बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पक्षियों को एक समस्या बहुत दिनों से परेशान कर रही थी। इसलिए उन्होंने एक सभा बुलाने की सोची। सारे पक्षी जमा हो गए। सबकी एक ही समस्या थी। वह अपने राजा गरुड़ से थोड़ा परेशान थे। सभी का ऐसा मानना था कि ज़्यादातर समय पक्षियों के राजा गरुड़ बस अपनी उड़ान में ही मस्त रहते हैं। वह पक्षियों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय आकाश में लंबी लंबी उड़ान भरने का आनंद लेते रहते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पक्षियों की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का उन्हें कैसे समाधान दिया जाए। वह तो बस आकाश में उड़ने में ही मस्त रहते थे। काफी सारे पक्षी वहां जमा थे, लेकिन कौवा वहां नहीं आया था। तो सभी ने सोचा कि शायद कौवा नहीं आ रहा है, इसलिए सभा की शुरुआत की जाए। एक एक करके सभी लोग तर्क वितर्क करने लगे। ज्यादातर पक्षी इस बात से चिंतित थे कि अगर गरुड़ पक्षियों के राजा नहीं तो फिर कौन? ऐसा कौन है जो गरुड़ की जगह ले सकता है और साथ में सभी की समस्याओं का भी समाधान कर सकता है। काफी तर्क वितर्क करने के बाद सबकी नजर उल्लू पर पड़ी। सभी कहने लगे कि एक उल्लू ही है जिसके पास हमसे ज्यादा शक्तियां और सामर्थ्य है। वह रात के समय भी बहुत अच्छे से देख सकता है। वह हम सबके प्राणों की रक्षा भी अच्छे से कर सकता है। वह ना केवल बुद्धिमान है बल्कि उसके पास ताकत भी है। वह हमारे लिए उचित राजा होगा। इन्हीं सब बातों पे तर्क वितर्क चल रही थी। गर्मा गर्मी भी हो रही थी। धीरे धीरे सभी पक्षी इस बात के लिए राजी हो गए कि हाँ, शायद उल्लू ही हमारा नया राजा बनना चाहिए। और अब उल्लू की ताजपोशी की तैयारियां शुरू होने लगी। उल्लू काफी खुश था। उसी समय कौवा वहां पहुंचा। उसने सभी पक्षियों से पूछा, आप सब यहाँ क्यों एकत्रित हैं? यहाँ पर किन बातों पर चर्चा हो रही है? सभी पक्षियों ने बताया कि हम उल्लू को अपना नया राजा चुन रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कौवा थोड़ी देर तो शांत रहा, फिर एकदम से बोला, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? उल्लू हमारा राजा कैसे हो सकता है? आपने देखा नहीं कि वह देखने में कितना कुरूप है और वह तो दिन के समय ढंग से देख भी नहीं सकता। दिन के समय तो वह अंधा हो जाता है। उसे देखते ही मुझे डर लगता है। वो क्या हमारी रक्षा करेगा? मुझे तो खुद उससे ही अपने प्राणों की रक्षा का डर लगता है। और आप सभी क्या नहीं जानते कि उल्लू एक शिकारी पक्षी है? हो सकता है यह हम में से किसी को ही मार डाले और अपना भोजन बना ले। रक्षा तो दूर की बात है, कहीं हम इसके भोजन का निवाला ना बन जाएं। भला ऐसे पक्षी को राजा कैसे बना सकते हैं जिससे हमें खुद ही खतरा हो? मोर या हंस यह काम ज्यादा अच्छा करेंगे। वह सुंदर भी हैं और वह किसी के प्राण भी नहीं लेंगे। सभी पक्षी बड़े ध्यान से कौवे की बात सुनते रहे और उसके तर्क भी सुनते रहे। अब उन्हें लगा कि यह विचार तो बेकार है। अब उनके पास कोई और विचार बचा ही नहीं था। सबने ये फैसला लिया कि हम इस बात पर पुनः विचार करेंगे और इस समय राजा बनाने की प्रक्रिया को यहीं रोक दिया जाए। उन्होंने राजा के चुनाव के लिए बाद की तारीख में एक बैठक का दोबारा से विचार रखा और सभी को बोला कि आज की सभा स्थगित हो जाती है। और एक एक करके सब वहां से उड़कर जाने लगे। उल्लू अभी भी वहीं बैठा था और राजा के रूप में ताज पहनने की तैयारी में था। उल्लू की पत्नी भी उसके साथ थी। उसे एकदम से चारों ओर सन्नाटा सुनाई दिया तो उसने पूछा कि क्या हुआ?
यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी कौवा बोला कि सब लोग चले गए हैं। उल्लू ने पूछा, क्यों? सब क्यों चले गए? अभी तो मेरे ताजपोशी की तैयारी हो रही थी। कौवा बोला, नहीं, अब तुम्हें ताज नहीं पहनाया जाएगा। सबका मन बदल गया है। अब यहाँ कोई नहीं है। सबको लगता है कि तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो, इसीलिए सब चले गए हैं। उल्लू को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, अभी तक तो सब मुझे राजा बनाने के लिए तैयार थे। अब ऐसा क्या हुआ कि वह मुझे राजा नहीं बना रहे? मैंने उन्हें तर्क दिया कि तुम राजा क्यों नहीं बन सकते? तुम बदसूरत हो, तुम हत्यारे भी हो, इसलिए सब तुम्हें राजा कैसे बना सकते हैं? मैंने उन्हें यह तर्क दिए और वह मान गए। अब तो उल्लू अपना आपा खो चुका था। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने हंसते हुए कौवे से कहा, तुमने मुझे पक्षियों के राजा बनने के सम्मान से वंचित कर दिया, इसलिए अब तुम मेरे शत्रु हो। यह बात याद रखना। आज से कौवे उल्लुओं के शत्रु हैं। अब मैं तुम्हें जहां भी देखूंगा छोड़ूंगा नहीं। अब मुझसे सावधान रहना। ऐसा कहकर उल्लू वहां से उड़ गया। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी उड़कर चली गई। कौवा वहां बैठकर यह सोचता रहा कि अरे, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने अच्छे खासे मित्र से दुश्मनी मोल ले ली। अब उल्लू यह बात हमेशा याद रखेगा। मेरी थोड़ी सी मूर्खता की वजह से सारे कौवों की उल्लुओं से दुश्मनी हो गई। अगर मैं थोड़ी देर शांत रहता और अपने विचारों को अपने पास रखता तो शायद यह ना होता। पर अब उसके पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। कौवा अब करता भी तो क्या करता। उसके ज़्यादा बोलने की आदत ने आज उसका एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था, जो ना केवल उसे आज बल्कि आने वाले कई सालों तक झेलना था। कौवा अकेले बैठा बैठा उदास होकर अपनी गलतियों का पछतावा करता रहा। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं और हमारी बातों का किस पर क्या असर होगा, इन बातों को सोचकर ही अपने मुंह से कुछ निकालना चाहिए। बोली गई बात गोली की चोट से भी तेज लगती है और हमारे बोलने से सामने वाले पर क्या असर हो रहा है इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए, उसके बाद ही अपनी बात बोलिए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पंचतंत्र की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।